ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाअहुल आदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौथुल फ़ितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ा बिक़ुदरतिही व नशरर रियाहा बिरहमतिही व वतद्द बिस्सुख़ूर मयदान अर्ज़िही सुम्मा सलातु वस्सलाम व तहय्यतु वल इकराम अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल क़रशिय्यिल हाशिमिय्यिल अब्तही तिहामी मौलाना व मौला थक़लैन जद्दिल हसनैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतख़बीन अल-मुंतजबीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व गासिबि हुकूक़िहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व शुजाअतिहिम व तहारतिहिम व विलायतिहिम व अतशिहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दि व इख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार वल फ़ुल्किल्लती तजरी फ़िल बहरि बिमा यनफ़उन नास वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाइ मिन माइन फ़अहया बिहिल अर्दा बअदा मौतिहा वबस्स फ़ीहा मिन कुल्लि दाब्बतिन व तसरीफ़िर रियाहि वस्सहाबिल मुसख़्ख़रि बैनस समाइ वल अर्ज़ लआयातिन लिक़ौमिन यअक़िलून। सलवात पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। हाज़रीन गिरामी क़द्र, मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, गुज़ारिश एक बार सूरह अलहम्द और 3 बार सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर मरहूम मोहम्मद बाकर इब्ने खुर्शीद हसन मरहूम, मरहुमा सरवरी बानो बिनते अली असगर मरहूम और मरहूम इम्तियाज़ हुसैन इब्ने मोहम्मद बाकर मरहूम की रूह को इसाल फरमा दो। हाज़रीन गिरामी क़द्र, मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पहली मरतबा आपके दयार में आपकी सरज़मीन पर हाज़री का शरफ़ हासिल हो रहा है। बरादर मोहतरम जनाब फ़हीम साहब का हुक्म था, तामील हुक्म की बुनियाद पर हाजिर हो गया हूँ। परवरदिगार आलम मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए और उन्हें जवार मासूमीन अलैहिमुस्सलाम में जगह इनायत फरमाए। आगाज़े मजलिस में एक जुमला कहना चाहता हूँ। बड़े किरदारों में किरदार की बुलंदी में वालिदैन की तरबियत का अहम रोल होता है, अहम हिस्सा होता है। यानी यूँ कहा जाए कि माँ बाप का ईमान जितनी बुलंदी पर होगा, औलाद उतनी ही साहिब किरदार होगी, औलाद उतनी ही साहिब मारफत होगी। मैं आगाज़े मजलिस में एक वाक़ये का सहारा लेना चाहता हूँ। बहुत बड़ा नाम है आलम शियत में, आपने सुना भी है, किताबों में पढ़ा भी है, उलमा व ज़ाकिरीन से सुना भी है। बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं और इतने बड़े आलिम गुजरे हैं कि अगर उन्हें कोई मसला दरपेश होता था, मुक़द्दस अर्दबेली बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, आलम शियत में बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, मुक़द्दस अर्दबेली। ये इतने बड़े आलिम थे और इतने मुत्तकी और परहेजगार थे कि अगर इन्हें कोई मसला दरपेश होता था तो ये मौलाए कायनात के हरम में जाते थे, हरम के पास जाकर कब्र के नजदीक जाकर सवाल करते थे तो कब्र से जवाब आता था। इतने बड़े लोगों में इनके वालिदैन के ईमान का किरदार होता है। जाहिर सी बात है, तरबियत ऐसे तो नहीं हुई होगी, किसी पैमाने पर तरबियत हुई होगी, जब तो इस मेयार पे आकर कब्र के नजदीक आकर सवाल करते थे तो कब्र से जवाब आता था।
मुकद्दसे अर्दबीली की बात नहीं कर रहा हूं, मुकद्दसे अर्दबीली के वालिद का ईमान सुनिए और फिर मुकद्दसे अर्दबीली की अजमत को पहचानिए। अर्दबेल ईरान में एक शहर है, सेब बहुत ज्यादा होते हैं। ये एक दिन अपनी जमीन पर पहुंचे। कौन? मुकद्दसे अर्दबीली के वालिद अपनी सरजमीन पर पहुंचे अर्दबेल। सूरज चढ़ा तो भूख लगी तो देखा पानी में तैरता हुआ एक सेब आ रहा है। कि साहिबान ईमान के लिए जुमला कह रहा हूं, साहिबान मार्फत के लिए जुमला कह रहा हूं। देखा पानी में तैरता हुआ एक सेब आ रहा है, उठाया, खा लिया। भूख लग रही थी, खा लिया। खा रहे थे तो एहसास नहीं हुआ कि क्या खा रहे हैं और किसका खा रहे हैं। तवज्जो चाहता हूं। खाया, पेट भरा, क्योंकि मुत्तकी और परहेजगार थे। एहसास जागा, फिक्र पैदा हुई, सोच पैदा हुई कि सेब मेरा तो नहीं किसी और का था। ये उसी रास्ते पर चल दिए जिस रास्ते से सेब तैरता हुआ उन तक पहुंचा था। आपने तवज्जो नहीं फरमाई। मुकद्दसे अर्दबीली के वालिद ने हमें क्या सबक दिया कि अगर खाते वक्त न सोच सको कि किसका खा रहे हैं तो कम से कम खाने के बाद ही सोच लो किसका खा रहे हैं। सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अगर खाते वक्त न सोच सको कि किसका खा रहे हैं तो कम से कम खाने के बाद ही सोच लो। ये पहुंचे, दक्कुल बाब किया, कहा जी बताइए, कब वो सेब की इजाजत दे दीजिए। आपके पेड़ से वो सेब गिरा है, उसे मैंने खा लिया है। कहा बहुत बड़ी चीज नहीं है, दे दी परमिशन। इजाजत लेकर पलटे तो वो इजाजत देने वाला जागा। का जनाब रुकिए, ठहरिए। का जी बताइए। का असल में इस पूरे बाग का अकेला मालिक मैं नहीं हूं। अब साहिबान ईमान के लिए जुमला है, इस पूरे बाग का अकेला मालिक मैं नहीं हूं। का मतलब क्या कहना चाहते हैं? का मतलब यह है कि मेरी तरफ से आधे सेब की परमिशन है, आधे की इजाजत मेरे भाई जान देंगे जो नजफ में रहते हैं। ईमान सुनिएगा खुदा की कसम। गूगल पे सर्च कीजिए, अर्दबेल से नजफ 1200 या तकरीबन 1300 किलोमीटर का डिफरेंस है। का आधे सेब की परमिशन हमारी तरफ से, आधे की परमिशन देंगे मेरे भाईजान जो नजफ में रहते हैं। क्या ईमान था खुदा की कसम। ये चल दिए अर्दबेल से नजफ। क्यों जा रहे? सेब की इजाजत लेने, पूरे सेब की नहीं, आधे सेब की। तवज्जो चाहता हूं। आधे सेब की, 2-4 मकान कब्जाने के लिए नहीं, 2-4 जमीनें हथियाने के लिए नहीं, अपने ईमान की हिफाजत के लिए सेब की परमिशन लेने के लिए नजफ जा रहे हैं। पहुंचे नजफ, भाई आलिम दीन थे। भाई जाहिर सी बात है, आपके मोहल्ले का कोई अगर कोई मौलाना, कोई आलिम दीन अगर नजफ में हो और आप ज़ियारत करने के लिए जाए और आप उससे मुलाकात करें तो वो क्या सोचेगा कि आप ज़ियारत के लिए आए होंगे। उन्होंने भी यही सोचा कि ये हमारे शहर से है, हमारे मोहल्ले से है, ये ज़ियारत के लिए आए होंगे। का जनाब आप ज़ियारत कीजिए, हम आपके लिए दस्तरखान का इंतजाम करते हैं। तवज्जो, आप ज़ियारत कीजिए, हम आपके लिए दस्तरखान का इंतजाम करते हैं। का जनाब ज़ियारत बाद में करेंगे, पहले आधे सेब की परमिशन दे दीजिए। जुमला, मेरी बात नहीं पहुंची आप तक। का जनाब ज़ियारत बाद में करेंगे, पहले आधे सेब की इजाजत दे दीजिए। नहीं, बात नहीं पहुंची। यानी मौला की ज़ियारत बाद में करेंगे, पहले जो हराम खाया है उसे हलाल तो कर ले। सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तवज्जो है ना। कब मौला की ज़ियारत बाद में करेंगे, पहले जो हराम खाया है। लोग हराम खा खा के करबला जा रहे हैं, नजफ जा रहे हैं, इराक जा रहे हैं। अज़ीज़ाने गिरामी याद रखिएगा, अगर शिकम में एक जर्रा भी माले हराम दाखिल हो गया तो ना वो ज़ियारत कबूल है, ना वो हज कबूल है। अच्छा, तो आप अर्दबेल से आए हैं नजफ, आधे सेब की इजाजत लेने के लिए। का फिर ऐसे नहीं मिलेगी इजाजत। का फिर कैसे मिलेगी? का आपको मेरी बेटी से शादी करनी होगी। खामोशी आपका हक बनता है, लेकिन ईमान सुनिएगा खुदा की कसम। का आपको मेरी बेटी से शादी करनी होगी।
रास्ता चलते हुए किसी इंसान से कहिए कि मेरी बेटी से शादी कर लो, क्या सोचेगा? कोई नुक्स होगा, कोई ऐब होगा, कोई बुराई होगी। जब इस तरीके से रास्ता चलते हुए कह रहे शादी कर लो, इन्होंने भी यही सोचा कि कोई बुराई होगी, कोई ऐब होगा। लेकिन याद रखिएगा, जब दिल में ईमान हो तो इंसान के कदम डगमगाते नहीं है। तवज्जो है ना? जब दिल में ईमान हो, जब दिल में ईमान मजबूत हो तो इंसान के कदम लड़खड़ाते नहीं है। इन्होंने सोचा कि अगर शादी हो भी गई, बात अगर इसमें कुछ ऐब भी हुआ, कोई नुक्स भी हुआ, 20 साल 30 साल 50 साल, फिर या तो हम मरहूम हो जाएंगे या बेगम मरहूमा हो जाएंगी। लेकिन ये आधा सेब मुझे कब्र में भी लेके जाएगा, महशर में भी लेकर जाएगा, वहां भी परेशान करेगा। क्या जनाब सोच लिया कर लेंगे शादी? का सोच लो, मेरी बेटी में ऐब कई है, बहरी भी है, गूंगी भी है, अपाहिज भी है। क्या सोच लिया कर लेंगे शादी? तवज्जो, ईमान सुनिएगा, साहिबान ईमान बैठे हुए हैं। क्या सोच लिया कर लेंगे शादी? हो गई शादी, ये पहुंचे अपने हुजरे में, वहां देखा मंजर ही बदला हुआ है। न वो गूंगी है, कहां बैठे हैं आप? तवज्जो, न वो बहरी है, न वो गूंगी है, न वो अंधी है, वो देख भी रही है। ये हैरान हो गए। ज़ौजा ने पूछा, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? क्या परेशानी की बात तो है ही है। आपके वालिद ने कुछ और कहा था। ये कौन है भाई? ये तो है मुकद्दस अर्दबीली की वालिद, जो अर्दबेल से नजफ आ गए। ये कौन है? ये है मुकद्दस अर्दबीली की वालिदा। दोनों का ईमान तो सुनिए, जब तो मालूम चलेगा कि जब ईमान से ईमान मिलता है तो मुकद्दस अर्दबीली जैसा बेटा पैदा होता है। है ना? क्या आपके वालिद ने कुछ और कहा था? यहाँ तो मंजर ही बदला हुआ है। ज़ौजा ने कहा, मेरे वालिद ने बिल्कुल ठीक कहा था। सुनिएगा ईमान का, मेरे वालिद ने बिल्कुल ठीक कहा था। आप समझ नहीं पाए का तो फिर आप ही समझा दीजिए। का मेरे वालिद ने क्या कहा? मैं गूंगी हूँ, बिल्कुल ठीक कहा। जिंदगी गुजर गई, न किसी की ग़ीबत की, हाय हाय अल्लाहु अकबर, न किसी की ग़ीबत सुनी। मेरे वालिद ने क्या कहा? मैं अंधी हूँ, बिल्कुल ठीक कहा। जिंदगी गुजर गई, न किसी नामहरम को मैंने देखा, आए अल्लाहु अकबर, न किसी नामहरम ने मुझे देखा। इतनी पाकीज़ा बेटी, इतनी मोमिना बेटी जब मेरे वालिद को मिली तो मेरे वालिद ने सोचा कि दामाद कहां से लाए। आप अर्दबेल से नजफ आए, आधा सेब आपको मेरे दरवाजे तक लेकर नहीं आया, मेरे मौला ने दामाद बना के भेजा है। जुमला सुनिएगा, इसका मतलब यह हुआ कि जब दिल में ईमान हो तो इंसान के कदम डगमगाते नहीं है। जब दिल में ईमान हो तो आधा सेब भी परेशान करता है, और जब दिल से ईमान ही निकल जाए इंसान पूरा बाग खा जाता है, पता नहीं चलता। हैदरी ये वालिद का ईमान है, ये वालिदा का ईमान है। जब ईमान से ईमान मिलता है तो मुकद्दस अर्दबीली जैसा बेटा पैदा होता है। दुनिया में, जिंदगी में माले हलाल बहुत इंपॉर्टेंट है। तरबियत में, वालिदैन की तरबियत में माँ बाप का ईमान जितनी बुलंदी पर होगा, औलाद उतनी ही साहिब मारिफत होगी। अल्लाह क्या कह रहा है कुरान मजीद में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह बकर की आयत नंबर 164। अल्लाह कहता है, इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार। अल्लाह कहता है, देखो तो सही, जमीन और आसमान की खिलकत में हमारी निशानियां हैं। अल्लाह ने इस कायनात को बनाया, इस दुनिया को बनाया ताकि इंसान आयाते खुदा यानी खुदा की निशानियों को देख के पहचाने कि खुदा की जात क्या है। अल्लाह कहता, देखो तो सही, जमीन और आसमान की खिलकत में हमारी निशानियां हैं। दिन और रात के आने जाने में हमारी निशानियां हैं। समंदरों के सीने चाक करके चलने वाली कश्तियों में हमारी निशानियां हैं। वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाए मिन माइन, और हमने ये आसमान से जो पानी बरसाए है ना, इस बरसते हुए पानी में हमारी निशानियां हैं। फ़अहया बिल अर्ज़ बाद मौतिहा,
बस इस पानी के जरिए हम मुर्दा जमीन को जिंदा करते हैं। भाई तवज्जो चाहता हूं, मैं आपके सामने कुरान की आयतें पढ़ रहा हूं और उसका तर्जुमा पढ़ रहा हूं। मुझे नहीं पता आप कुरान मानने वाले बैठे हैं, कुरान पढ़ने वाले बैठे हैं। अल्लाह कहता फ़अह्या बिहिल अर्ज़ बअद मौतिहा, हम इस पानी के जरिए मुर्दा जमीन को जिंदा करते हैं। क्या मतलब? यानी मौत के बाद जिंदगी में हमारी निशानियां हैं। है ना, फ़अह्या बिहिल अर्ज़ बअद मौतिहा, और हम इस पानी के जरिए मुर्दा जमीन को जिंदा करते हैं। क्या मतलब? यानी मौत के बाद जिंदगी में हमारी निशानियां हैं। व बस्सा फ़ीहा मिन कुल्लि दाब्बतिन, अल्लाह कहता है ये जमीन पर जो चौपाए हैं ना, ये जानवर जो देख रहे हो ना, इसमें भी हमारी निशानियां हैं। व तसरीफ रियाह व सहाबिल मुसख्खर, ये जमीन पर जो हवाएं चलती है ना, इन हवाओं को कभी रोक लेना, कभी छोड़ देना, कभी चला देना, कभी बंद कर देना, इसमें भी हमारी निशानियां हैं। और अल्लाह कहता देखो तो सही कि हमने इन बादलों को कैसे कंट्रोल किया हुआ है, जो जमीन और आसमान के दरमियान लगा हुआ है, न ऊपर जाता है न नीचे आता है। इन सब में हमारी निशानियां हैं, लेकिन किसके लिए? लआयातिन लिकौमिन याक़िलून, ये तमाम की तमाम निशानियां अक्ल वालों के लिए है, पागलों के लिए नहीं है। तवज्जो है ना, ये तमाम की तमाम निशानियां किसके लिए है? लआयातिन लिकौमिन याक़िलून, अक्ल वालों के लिए है, पागलों के लिए नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, सूरज को देखो अल्लाह को पहचानो, चांद को देखो अल्लाह को पहचानो, समंदरों में चलती हुई कश्तियों को देखो अल्लाह को पहचानो, पानी के जरिए मुर्दा जमीन को जिंदा होते हुए देखो अल्लाह को पहचानो। तो हर कोई कहता है अल्लाह को पहचानो। तवज्जो है ना, हर कोई कहता है अल्लाह को पहचानो। मुसलमान मस्जिद का दरवाजा खोल के कहता है अल्लाह को पहचानो, फादर चर्च का दरवाजा खोल के कहता है गॉड को पहचानो, पंडित मंदिर की घंटी बजा के कहता है भगवान को पहचानो। तो हर कोई कहता है अल्लाह को पहचानो, गॉड को पहचानो, भगवान को पहचानो। कायनात में वाहिद जात है अली, जिसने ये कहा मन अरफा नफ्सा फकद अरफा रब्बा, पहले अपने को पहचानो फिर अपने रब को पहचानो। सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले। मन अरफा नफ्सा फकद अरफा रब्बा, पहले अपने को पहचानो फिर अपने रब को पहचानो। अल्लाह कहता है ये हमारी निशानियां हैं। इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़, समंदरों में चलती हुई कश्तियों को देखो अल्लाह को पहचानो, पानी के जरिए मुर्दा जमीन को जिंदा होते हुए देखो अल्लाह को पहचानो, अल्लाह को पहचानो। किसके लिए है? लआयातिन लिकौमिन याक़िलून, साहिबाने अक्ल के लिए है, साहिबाने फिक्र के लिए है। अब मैं फिर सूरह यासीन की एक आयत पढ़ता हूँ। अल्लाह कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व आयतुन लहुमुल अर्दुल मैततु अहयैनाहा व अखरजना मिनहा हब्बन फमिन्हु याकुलून। मैं कुरान पढ़ रहा हूँ आपके सामने। अल्लाह कहता है हमारी निशानी ये है कि एक मुर्दा जमीन थी, हमने उसे जिंदा किया। हाँ, एक मुर्दा जमीन थी, हमने उसे जिंदा किया। व आयतुन लहुमुल अर्दुल मैततु अहयैनाहा व अखरजना मिनहा हब्बन फमिन्हु याकुलून। अल्लाह कहता है एक जमीन मुर्दा है, हमने उसे जिंदा किया। मेरे मालिक ये क्या? जमीन मुर्दा। हमने तो आज तक ये सुना कि जानवर मुर्दा होते हैं, जानवर पैदा होते हैं, इंसान मरता है, इंसान पैदा होता है। अल्लाह कह रहा है जमीन भी मुर्दा। मैं तवज्जो चाहता हूँ, जमीन भी जिंदा। मेरे मालिक ये क्या? जमीन भी मुर्दा होती है कि आयत पढ़, व अखरजना मिनहा हब्बन फमिन्हु याकुलून। जिस जमीन से गल्ला उगे, अल्लाहु अकबर, जिस जमीन से दाना उगे वो जमीन जिंदा। जिस जमीन से गल्ला ना उगे, जिस जमीन से दाना ना उगे वो जमीन मुर्दा। तो इसका मतलब यह हुआ कि अल्लाह ने बता दिया जो जमीन अपने मालिक के काम ना आए वो मुर्दा। मैं कैसे पहुंचाऊं अपनी बात? जो जमीन अपने मालिक के काम ना आए वो मुर्दा। खुल के कहूं, यानी जो दूसरों के काम ना आए उसे मुर्दा कहते हैं। जो जमीन अपने मालिक के काम ना आए वो मुर्दा, जो जमीन अपने मालिक के काम आ जाए वो जिंदा। जो दूसरों के काम ना आए उसे मुर्दा कहते हैं, जो दूसरों के काम आ जाए उसे जिंदा कहते हैं। अब अल्लाह फिर कहता है सूरह बकर में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
कैफा तकफुरुन बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। अल्लाह कहता है कि तुम कैसे खुदा का इनकार करोगे, तुम माँ के पेट में आने से पहले मुर्दा हो। भाई इंसान की औकात देखिएगा, इंसान की गुर्बत देखिएगा। अल्लाह कहता है कि तुम कैसे खुदा का इनकार करोगे, तुम माँ के पेट में आने से पहले मुर्दा हो। भाई हाथ है किसी की मदद नहीं करता, जबान है किसी के सवाल का जवाब नहीं देती, आंखें है देखती नहीं, जाने के बाद इंसान कफन में लिपटा पड़ा हुआ है, किसी की मदद नहीं करता। हाथ है किसी की मदद नहीं करता, जबान है किसी के सवाल का जवाब नहीं देती, तो तुम आने से पहले भी मुर्दा, जाने के बाद भी मुर्दा, आने से पहले भी मुर्दा, जाने के बाद भी मुर्दा। बस मुझे पूरी कायनात में तवज्जो, एक खानदान के दो मिले, मेरे मोहम्मद ने कहा या अली नसरत कुल्ले नबीय्यिन सुरन, अली आपने आने से पहले सारे नबियों की मदद छुप के की, तो फैसला हो गया। अली ने आने से पहले सारे नबियों की मदद करके बताया कि हम आने से पहले जिंदा। हुसैन ने नेज़े पे कुरान सुना के बताया। सलावत पढ़े भाई मोहम्मद वाले। बुलंदतरीन नारे सलावत भेजते मोहम्मद वाले। अल्लाह कहता है कैसे तुम खुदा का इनकार करोगे, कैफा तकफुरुन बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। तुम कैसे खुदा का इनकार करोगे, तुम आए तो मुर्दा, जा रहे हो तो मुर्दा, तुम माँ के शिकम में कुछ नहीं जानते थे। कैफा तकफुरुन बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। अल्लाह कहता तुम कैसे खुदा का इनकार करोगे, तुम माँ के पेट में आने से पहले मुर्दा हो। भाई जाहिर सी बात है इंसान के पास हाथ है। अच्छा हमारे यहाँ जब किसी का इंतकाल होता है, जब कोई मरता है तो हम क्या कहते हैं, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुझे इंसाफ से बताइए ये आयत आपको याद किसने कराई? क्या आपने खुद ये आयत याद की है किसी किताब से? ये याद कराई है आपको इस्लामिक मुआशरे ने, इस्लामिक कल्चर ने, माँ बाप ने ये तो बता दिया, ये तो याद कराया कि अल्लाह एक है, पंजतन पांच है। इमाम शर्मा के न बोलिए, इसलिए कि यही वो चीज है जो कब्र में काम आएगी। कब्र में आपसे कोई और सवाल नहीं किया जाएगा, यही कहा जाएगा बता अल्लाह कितने, इमाम कितने, पंजतन कितने। तवज्जो है ना, यही सवाल किया जाएगा। अच्छा कमाल है, अगर कोई दुनिया का टीचर अपने स्टूडेंट की तैयारी अच्छी करा दे तो पूरा मोहल्ला आके बोलता है बच्चे का ट्यूशन वहां लगाना, जो जो उसने पढ़ाया था वही वही एग्जाम में आया। कमाल है, अगर कोई दुनिया का टीचर अपने स्टूडेंट की तैयारी अच्छी करा दे, जब उसका कोई जवाब नहीं है तो जो आखिरत का पेपर बता गए, जो आखिरत की तैयारी करा गए। एक शख्स हमारे छठे इमाम के पास आया, सलवात पढ़ते पर मोहम्मद वाले, आया और आने के बाद कहता है मौला ये बताइए मौत का जायका क्या है? मौला ने फरमाया दुनिया में जब भी कोई मरता है, कहीं भी मरता है, मेरा जद अली आ जाता है। तो मौला मैं पूछ रहा हूँ मौत का जायका क्या है? बता तो रहा हूँ, दुनिया में जब भी कोई मरता है, कहीं भी मरता है, मेरा जद अली आ जाता है। कब मौला मेरा सवाल और है, मेरा मौजू और है और आप जवाब और दे रहे हैं। कब बता तो रहा हूँ, दुनिया में जब भी कोई मरता है, कहीं भी मरता है, मेरा जद अली आ जाता है। कब मौला मेरा सवाल और है, मेरा मौजू और है, मौत का जायका क्या है? कब बता तो रहा हूँ, दुनिया में जब भी कोई मरता है, का सुन, अगर मोहब्बत करने वाला मरता है, मौला को देख के जायका शहीद सा हो जाता है। सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले मौला। तवज्जो है ना, दुनिया कहती है कि आप ये कहते हैं कि अली कब्र में आएंगे, और ये हम अकीदा रखते हैं कि एक मर्तबा मौला मरने से पहले आएंगे और एक बार कब्र में आएंगे। अकीदा रखते हैं कि मौला कब्र में आएंगे। दुनिया कहती है कि अली कब्र में कैसे आ जाएंगे, मौला कब्र में कैसे आ जाएंगे? आगे दीवार, पीछे दीवार, ऊपर लकड़ी का पटरा, नीचे जमीन।
भाई जब तलकीन पढ़ी आती है तो क्या कहते हैं? इस्मा इफहम, सुन और समझ, या फुला इब्ने फुला, यही तो पढ़ते हैं। इज़ा अताकल मलकानिल मुक़र्रबैन रसूलैन मिन इंदिल्लाहि तबारक व तआला व सअलक अन नबिय्यका व अन किताबिका व अन दीनिका वला तखफ वला तहज़न व कुल फी जवाबिहा अल्लाहु जल्ल जलालुहु रब्बी इला आखिरही। अल्लाह मेरा रब है, कुरान मेरी किताब है। दुनिया कहती है कि आप कहते हैं अली कब्र में आ जाएंगे, अली कब्र में कैसे आ जाएंगे? मैंने कहा ये तो हमें नहीं पता कि अली कब्र में कैसे आएंगे, ये तो अल्लाह जाने और अल्लाह का वली अली जाने। हम तो बस इतना जानते हैं जिस अली को काबे की दीवार न रोक सकी। सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तवज्जो है ना? इसीलिए अल्लाह कहता है हमारी निशानियों को देखो, हमारी निशानियों को परखो, ताकि तुम्हें हमारी निशानियां समझ में आए कि ज़ाते परवरदिगार क्या है। इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफ़िल लैली वन नहार, जमीन व आसमान में हमारी निशानियों को देखो और अंदाजा लगाओ कि ज़ाते परवरदिगार क्या है, अल्लाह की कुदरत क्या है। देखिए दो चीजें, एक है आदत और एक है मोजज़ा। दोनों का डिफरेंस समझिएगा। अब मैं अपने छोटे भाइयों के लिए बता दूं, आदत क्या है? जो हम अपनी जिंदगी में आदत, जमीन पर चलना ये हमारे लिए आदत है, आसमान को देखना ये हमारे लिए आदत है, सितारे को देखना ये हमारे लिए आदत है। लेकिन मोजज़ा हर इंसान अंजाम नहीं दे सकता सिवाय नबी या इमाम। हम मोजज़ा अंजाम नहीं दे सकते। ये काम किसका है? नबी और इमाम का है, मासूम का है। जमीन पर चलना ये आदत है। या बहुत आसान लफ्जों में समझा दूं कि एक छोटे से मच्छर का पैदा होना आदत है, लेकिन उसी से बादशाह की मौत हो जाना ये मौजज़ा और कमाल है। तवज्जो है ना? मेरे मालिक तूने इतनी बड़ी कायनात को बनाया, पहचानेंगे कैसे? कहा अगर पहचानना है तो हमारी तरफ से भेजे हुए अफराद के मौजज़े को देखते चले जाओ और हमारी कुदरत का अंदाजा लगाते चले जाओ, तुम्हें समझ में आ जाएगा ज़ाते परवरदिगार क्या है, खुदा की कुदरत क्या है। जब हमने इस कायनात पे गौर किया, जब हमने इस कायनात को देखा तो हमें समझ में आया कि आदत क्या है और मौजज़ा क्या है। भाई एक छोटे से मच्छर का पैदा होना आदत है। मेरी बात नहीं पहुंची आप तक? एक छोटे से मच्छर का पैदा होना आदत है, लेकिन उसी से बादशाह की मौत हो जाना ये मौजज़ा और कमाल है। बात को और आसान कर दूं, बच्चे का पैदा होना आदत है, दीवार तोड़ के खाने काबा में दाखिल हो जाना। तवज्जो नहीं फरमाई आपने? ये मौजज़ा और कमाल है। सूरज का निकलना आदत है, लेकिन सूरज को पलटा देना ये मौजज़ा और कमाल है। चांद का चमकना आदत है, लेकिन चांद के दो टुकड़े कर देना ये मौजज़ा और कमाल है। सितारे का चमकना आदत है, सितारे को अपने दरवाजे पर बुला लेना ये मौजज़ा और कमाल है। जमीन पर चलना आदत है, तवज्जो, लेकिन ठोकर मार के ऊँटों की कतार निकाल देना मैं अपनी मंजिल पे आ रहा हूं ये मौजज़ा और कमाल है। आग का जलाना आदत है, आग से जिंदा बच के चले आना ये मौजज़ा और कमाल है। हाथ में असा का रहना आदत है, लेकिन उसी असा का अष्टहा बन जाना ये मौजज़ा और कमाल है। तवज्जो, हाथ में असा का रहना आदत है, लेकिन उसी असा का अष्टहा बन जाना ये मौजज़ा और कमाल है। हाथ कट के अलम का झुकना आदत है, कयामत तक अलम का बुलंद रहना। नहीं पहुंची मेरी बात? सर कट के खामोश हो जाना ये आदत है। नोके नेजा पे कुरान की तिलावत करना। सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले बुलंद तरीन नारे सलावत भेजते मोहम्मद वाले। कदे को पहचानना है तो हमारी तरफ से भेजे हुए अफराद के मौजज़े को देखते चले जाओ, तुम्हें समझ में आ जाएगा ज़ाते परवरदिगार क्या है। ज़ाते परवरदिगार अल्लाह की निशानियां क्या है। का परवरदिगार वो कौन लोग हैं जिसे तू भेजेगा? का पढ़ो कुरान की आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। यही वो लोग हैं जिनकी इत्तबा करके तुम अल्लाह की जात तक पहुंच सकते हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह, ऐ साहिबान ईमान तकवा इख्तियार करो, व कूनू मअस सादिक़ीन, सच्चों के साथ हो जाओ। पैगंबर इस्लाम मस्जिद में बैठे हुए, अल्लाह के रसूल ने ऐलान किया कि मैं सलमान और फिजा को जन्नत की बशारत देता हूं। सलमान ने ऐलान को सुना, बैतुल्लाह को छोड़ के बैते वलीउल्लाह में आए, दक्कुल बाब किया। अंदर से आवाज आनी चाहिए थी कौन, मगर पूछा गया सलमान क्यों आए हो। भाई तवज्जो चाहिए। मैंने कहा ना, अल्लाह कह रहा है कि हमारी निशानियों को देखो। परवरदिगार वो कौन लोग का इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, सच्चों के साथ हो जाओ, तुम्हें समझ में आ जाएगा। रसूल ने कहा कि मैं सलमान और फिजा को जन्नत की बशारत देता हूं। सलमान ने ऐलान को सुना, बैतुल्लाह को छोड़ा, बैते वलीउल्लाह में आए, दरे सैयदा पे आए, दक्कुल बाब किया। अंदर से आवाज आनी चाहिए थी कौन। हमारे और आपके दरवाजे पर जब कोई दक्कुल बाब करता है तो आप पूछते हैं कौन। अजीजों, पूछता कौन वो है कि जहां पर हिजाब हायल हो। देखिए बड़ी दूर से सफर तय करके आए हैं, इंशाल्लाह अपने मालूमात आप तक बयान कर रहे हैं। पूछता कौन वो है। आप इतनी गर्मी में यहाँ पर बैठे हुए, आपको मालूम है इस फर्श अज़ा की अहमियत क्या है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, मजलिसों में आप सुनते भी रहते हैं। लेकिन एक जुमला सुनिएगा पैगंबर सलाम का और जनाब सलमान का। अंदर से आवाज आनी चाहिए थी कौन, मगर पूछा गया सलमान क्यों आए हो। का फिजा मुबारक हो, जुमला सुनिएगा मारिफत का फिजा मुबारक हो, आप जन्नत में जाएंगी। अंदर से आवाज आई सलमान जन्नत तुम्हें मुबारक हो, मैं तो रहती ही जन्नत में हूं। का सलमान जन्नत तुम्हें मुबारक हो, मैं तो रहती ही जन्नत। कहने वाली कौन है, फिजा। कायनात के तमाम अफराद सिवल मासूम झूठ बोल सकते हैं, फिजा झूठ नहीं बोल सकती। क्यों नहीं बोल सकती? इसलिए कि नबी बेटी कहते हैं, हसनैन माँ कहते हैं, जैनुल आबदीन जिसे दादी कहे, तवज्जो है ना, मोहम्मद बाकर जिसे दादी कहे, फिजा झूठ नहीं बोल सकती। क्यों? इसलिए कि मासूम रिश्ता सच्चों से जोड़ते हैं, झूठों से नहीं जोड़ते। तवज्जो है ना, मासूम रिश्ता सच्चों से जोड़ते हैं, झूठों से नहीं जोड़ते। एक जुमला याद रखिएगा, मासूम का मिजाज ये है, मासूम किरदार देखते हैं, किरदार किस बुलंदी पर हो, खून का रिश्ता हो या ना हो, किरदार अच्छा होना चाहिए। एक मासूम का मिजाज है, ये तो दुनियावी मिजाज है, ये सैयद है, ये गैर सैयद है, ये आपसी इख्तलाफात, लेकिन ये मासूम किया नहीं है। और जो जुमला मैंने आपसे कहा है ना, ये बगैर दलील के बात नहीं करूंगा, और दलील आपके सामने की है, सबने सुन रखा दलील। मासूम का मिजाज ये है कि खून का रिश्ता हो या ना हो, किरदार अच्छा होना चाहिए। आप कहेंगे दलील क्या है? भाई सलमान से रिश्तेदारी नहीं थी, दे दिन आपको दलील मैंने, लेकिन रिश्ते से बुलाया। अबू लहब से रिश्तेदारी थी, भाई तवज्जो, मगर रिश्ते से बुलाया नहीं। तो दुनिया वालों, मासूम का मिजाज मालूम हो गया ना कि मासूम रिश्ते से बुलाएंगे उसे जिसका किरदार अच्छा हो, खून का रिश्ता हो या ना हो, किरदार अच्छा होना चाहिए। तो दुनिया वालों, इस पैमाने पर, इस अदालत पर कायम रहना। अब अगर नबी किसी को चचा कहते रहे और दुनिया उसे काफिर कहती रहे, वो तो है पैगंबर के रिश्तेदार, वो तो है पैगंबर के कराबतदार। तवज्जो है ना, मासूम का मिजाज ये है कि खून का रिश्ता हो या ना हो, किरदार अच्छा होना चाहिए। क्या फरमाया बीबी फिजा ने? मैं तो रहती ही जन्नत में हूं। जुमला कह रहा हूं, जनाब फिजा की बात आ गई है कि जब भी जनाब फिजा का नाम आया करे ना, जनाब फिजा शहजादी कह के बुलाया करे, इसलिए कि कनीज तो ये हसनैन की थी, हमारी तो शहजादी है। एक जुमला याद रखिए, पूरी दुनिया के मिजाज में प्रमोशन है। जो जितना कमाता है वो उतना प्रमोशन चाहता है, तरक्की चाहती है दुनिया। 1000 रुपया कमाने वाला चाहता है 10,000 कमाए, 10,000 कमाने वाला चाहता है 20,000 कमाए, 20,000 कमाने वाला चाहता है 1 लाख रुपए कमाए।
जिसके पास साइकिल है वो चाहता है मोटरसाइकिल आ जाए, जिसके पास मोटरसाइकिल है वो चाहता है कार आ जाए। बहरहाल ये दुनिया का मिजाज है। दुनिया तरक्की चाहती है, प्रमोशन चाहती है, हर दुनिया तरक्की की तरफ जा रही है, लेकिन फिजा का मिजाज अलग है। अल्लाहु अकबर। दर अहले बैत पे आने के बाद फिजा का मिजाज अलग है। आप कहेंगे कैसे? भाई तख्त छोड़ा, ताज छोड़ी, हुकूमत छोड़े, रैयत छोड़ी, बादशाह छोड़े, कनीज छोड़े, गुलाम छोड़े, सब कुछ छोड़ दिया। आई कहां? जहां बच्चों को बहलाना है, जहां चक्कियां चलाना है। ए जनाब फिजा, आपने प्रमोशन क्या पाया? आपने तरक्की क्या पाया? जनाब फिजा आवाज देगी, नादान जाहिल मत बन, ये देख छोड़ा क्या है, पाया क्या है। सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। आपने छोड़ा क्या, पाया क्या? आपने तख्त छोड़ दिया, रैयत छोड़ दी, बादशाह छोड़े, कनीज छोड़े, गुलाम छोड़े, सब कुछ छोड़ दिया। आई कहां? जहां बच्चों को बहलाना है, जहां चक्कियां चलाना है, जहां जारूब कशी करना है। का ये देख छोड़ा क्या है, पाया क्या है? कभी भी मैं दस्ते अदब जोड़ के कहता हूं, ये बताइए, मुझे तो बताइए, दुनिया वालों को तो बताइए कि आपने प्रमोशन क्या पाया? सुनो, जब तक हबश की मालिका थी मैं जमीन वालों को देती थी, जब से इनकी कनीजी में आई हूं आसमान वालों को भी देती हूं। सलावत पढ़े पर मोहम्मद। अब एक जुमला साहिबान ईमान के लिए, आप यहाँ पर गर्मी में बैठे हुए हैं, क्या फरमाया बीबी फिजा ने? मैं तो रहती ही जन्नत में हूं। ये मौला के चाहने वालों के लिए, असदारों के लिए ये जुमला है। क्या फरमाया? मैं तो रहती ही जन्नत में हूं। बीबी आप इसे जन्नत क्यों कह रही हैं? किसे? दरे अहले बैत को। का दुनिया वालों मेयार बता रही हूं, जहां मोहम्मद हो, अली हो, फातिमा हो, हसन और हुसैन हो, वही जगह जन्नत है। क्या बताया? जहां मोहम्मद हो, अली हो, फातिमा हो, हसन और हुसैन हो, वही जगह जन्नत है। ए बीबी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हम गरीबों को पैमाना बता दिया कि जहां मोहम्मद हो, अली हो, फातिमा हो, हसन और हुसैन हो, वही जगह जन्नत है। ए बीबी हम गरीबों ने फर्श अदा बिछाई है, यहाँ मोहम्मद भी आए हैं, अली भी आए हैं, फातिमा भी आई है, हसन भी आए। सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले बुलंद तरीन नारे सलावत भेजते मोहम्मद वाले। तवज्जो है ना? अब एक जुमला मैं आपसे कह दूं, मैंने अल्लाह ने क्या कहा कि अगर इस कायनात को पहचानना है तो हमारी तरफ से भेजे हुए अफराद के मोजज़े को देखो, उन शख्सियतों को देखो, ताकि तुम्हें अंदाजा लगे कि ये कायनात क्या है। का परवरदिगार किसे देखे? का आयत पढ़ो, इत्तकुल्लाह वकूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह क्या कह रहा है? साहिबान ईमान तकवा इख्तियार करो और सच्चों के साथ हो जाओ। क्या कह रहा है अल्लाह? सच्चों के साथ हो जाओ। एक बीमारी है जो बड़े जोर शोर से चल रही है, खबर सबको है मगर बेखबर सब है। जो इस बीमारी में बुजुर्गान से माजरत के साथ अपने नौजवान भाइयों की अर्ज कर रहा हूँ, ये बीमारी इतने जोर शोर से चल रही है कि जो इसमें मुलव्विस हो गया, जो इसमें पड़ गया, वो अपने आप को बड़ा जीरक, चालाक और स्मार्ट समझता है। उस बीमारी का नाम है झूठ। अल्लाह क्या कहता है? साहिबान ईमान तकवा इख्तियार करो, सच्चों के साथ हो जाओ। तो एक बात तो वाज़ेह हो गई कि अल्लाह सच्चों के साथ रहने का हुक्म दे रहा है, झूठों के साथ रहने का हुक्म नहीं दे रहा। इस कायनात में जो जितना बड़ा झूठा, वो अपने आप को उतना बड़ा चालाक समझ रहा है। तवज्जो, बिल्कुल हकीकत पेश कर रहा हूं, और शायद ये एक इस्लाही पहलू हो जाए। ये बीमारी शुरू कब से होती है? बचपन से शुरू होती है। खेलने के बहाने, पढ़ने के बहाने खेलने निकल गए, घर वालों ने पूछा कहाँ गए थे, सच बोल दिया तो फंस जाएंगे, झूठ बोल दिया तो बच जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि बचपन में ही बता दिया गया था कि सच बोलोगे तो फंस जाओगे, झूठ बोलोगे तो बच जाओगे। शरीयत ने कहा नहीं, सच बोलोगे तो बच जाओगे, झूठ बोलोगे तो फंस जाओगे।
अब दो लड़ाई है, एक समाज वाली, एक शरीयत वाली। इस दुनिया में जो जितना बड़ा झूठा, बिल्कुल हकीकत पेश कर रहा हूं, इस दुनिया में जो जितना बड़ा झूठा वो अपने आप को उतना बड़ा चालाक समझ रहा है। क्या आपने कभी किसी झूठे को देखा कि वो ये कहे कि मैं सच बोल रहा हूं? हर झूठा मार्केट में सच्चा बन के घूम रहा है, उसे भी पता है कि इज्जतें सच में मिलती है, झूठ में नहीं मिलती। है ना, उसे भी मालूम है कि इज्जतें सच में मिलती हैं। जो जितना बड़ा झूठा वो अपने आप को उतना बड़ा चालाक समझ रहा है। ये तो ऐसा ही हो गया कि जैसे कोई यजीद का रिश्तेदार हो और पूछा जाए कि तू कौन है, वो कहता मैं हुसैनी हूँ। उसे भी पता है कि इज्जतें हुसैन से मिलती हैं, यजीद से नहीं मिलती। सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले। जो जितना बड़ा झूठा वो अपने आप को उतना बड़ा चालाक समझ रहा है। अच्छा, हल क्या है इसका? इसका हल क्या है कि झूठों से बचा जाए? अच्छा, मसला ये कि झूठों के पीछे पूरी भीड़ है, सच्चा तो बेचारा घर में भी अकेला है। अगर टोक दिया जाए, अगर बोल दिया जाए तो नाराज हो जाए। खबरदार, झूठों की कभी हौसला अफजाई न करना। इसलिए कि मुआशरे ने, समाज ने जब जब झूठों को इज्जत दी है, समाज में यजीद जैसे इंसान पैदा हुए। मजलिस का महासल जुमला था। जब जब झूठों को इज्जत दी है, समाज में यजीद जैसे इंसान पैदा हुए। मेरे मालिक, मेरे खालिक, इसका हल क्या है? तूने कायनात को बनाया, कुरान भेज दिए, क्या इसमें हर चीज का जिक्र मौजूद है? क्या मेरे मालिक इसका हल क्या है? क्या देखो मैं तुम्हारा खालिक हूँ, मैं तुम्हारा परवरदिगार हूँ। मैं जानता हूँ कि एक जमाना ऐसा आएगा कि तुम झूठों के मुंह पर नाम लेकर भी नहीं बोल सकते कि ये झूठा है। क्या परवरदिगार, फिर क्या किया जाए? क्या कुछ न करना, कुरान की एक आयत पढ़ देना, वलानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत हो। तुम्हारा काम है भेज देना, लानत का काम है मुस्तहिक को तलाश लेना। तुम्हारा काम है भेज देना और लानत का काम है मुस्तहिक को तलाश लेना। वलानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत हो। ऐसा ना हो कि हम झूठे और कहें झूठों पर अल्लाह की लानत हो, तो लानत पहले बाद में कहीं का सफर तय करेगी, पहले अपने ही गिरेबान तक पहुंच जाएगी। इसलिए कहते हैं कि लानत भेजने का हक उसे ही है जिसका दामन पाक। आप कहेंगे दलील क्या है? मुबाहिला याद है या नहीं? मुबाहिले में होना क्या था? सच्चों को झूठों पर लानत भेजनी थी। अल्लाह के नबी ने ऐलान किया कि कल मुबाहिला होगा। लोग रात भर सजते रहे, संवरते रहे। नमाज फजर के बाद अल्लाह के नबी ने एक बहुत बड़ा मजमा देखा, बहुत बड़ी भीड़ देखी। अल्लाह के नबी ने पूछा, ये इतना बड़ा मजमा क्यों है? ये इतनी बड़ी भीड़ क्यों है? लोगों ने कहा, या नबी अल्लाह, हम भी जाएंगे। क्या कहा जाओगे? क्या या नबी अल्लाह, मुबाहिले में जाएंगे। अल्लाह के नबी ने कहा, जिसे चलना हो चले, जिंदा बच के वही आएगा जिसने झूठ ना बोला हो। जिसे चलना हो चले, जिंदा बच के वही आएगा जिसने झूठ ना बोला हो। इस ऐलान के बाद ऐसा हो गया कि लोगों को सांप सूंघ गया हो। हमें भी मालूम हो गया सच्चे कहाँ है, झूठे कहाँ। मैं मुबाहिले का थोड़ा सा मंजर याद दिला दूं। सच्चा नबी चला, सच्ची बेटी चली, बेटियां नहीं चली। सच्चा दामाद चला, सच्चे नवासे चले। अच्छा, पूरे कबीले से कोई आकर ये कह देता, या नबी अल्लाह, चलिए हमने झूठ बोला है, हमारे घर के बच्चों ने क्या खता किए? भाई, जैसे हसन और हुसैन बच्चे हैं, वैसे हमारे घर के भी तो बच्चे हैं। किसी का न बोलना इस बात की दलील है कि हमारे बच्चे और हैं, सैयदा के बच्चे और हैं। जो है ना, किसी का ना बोलना इस बात की दलील है हमारे बच्चे और है, सैयदा के बच्चे और है। सच्चा नबी चला। नसारा नजरान के सबसे बड़े आलिम ने कहा, बस अब इनसे मुबाहिला नहीं होगा। का क्यों नहीं होगा? का तुम देख नहीं रहे हो, ये मैदान में अपनों को लाए, ये मैदान में सच्चों को लाए। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैदान में अपनों को लाए वही सच्चा होता है। अब दुनिया हमसे ये सवाल ना करे कि इमाम हुसैन करबला में अकबर को क्यों ले गए, कासिम को क्यों ले गए, और मोहम्मद को क्यों ले गए। जो मैदान में अपनों को लाए वही सच्चा होता है।
अल्लाह कहता है इत्तकुल्लाह व कूनू मास सादिकीन, साहिबान ईमान तकवा इख्तियार करो, सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह सच्चों के साथ रहने का हुक्म दे रहा है, झूठों के साथ अल्लाह रहने का हुक्म नहीं दे रहा। एक वाकया बहुत मशहूर है, आपने सुना भी होगा। एक शख्स मेरे मौला के पास आया, आने के बाद कहता है या अली मैं 4 गुनाह करता हूं, कोई एक आपके कहने पे छोड़ सकता हूं। कितने गुनाह करता हूं? या अली 4 गुनाह करता हूं, कोई एक आपके कहने पे छोड़ सकता हूं। कौन से गुनाह करता है? या अली मैं शराब पीता हूं, मैं झूठ बोलता हूं, मैं चोरी करता हूं, मैं ज़िना करता हूं। कोई एक आपके कहने पे छोड़ सकता हूं। हम जैसा कोई आदमी होता या आम इंसान होता तो क्या कहता? शराब पीना, ज़िना करना। लेकिन मेरे मौला ने फरमाया आज से तो झूठ बोलना छोड़ दे। का मौला गवाह रहिएगा, वो बहुत हल्के में ले रहा था, बस एक झूठी तो नहीं बोलना है। शराब पीने का मौका मिल जाएगा, ज़िना करने का मौका मिल जाएगा, चोरी करने का मौका मिल जाएगा, और भी गुनाह करने का मौका मिल जाएगा, बस एक झूठी तो नहीं बोलना। कि या अली गवाह रहिएगा, आपको हाजिर और नाजिर बता के कहता हूं आज से झूठ नहीं बोलूंगा। का ठीक है। ये निकला मौला की बारगाह से, गया माइल व शराब हुआ, शराब पी नहीं, शराब पीने का इरादा किया, जहन में ख्याल आया कल अली से मिलूंगा। अगर अली ने पूछा कि क्या तूने शराब पी है, अगर पी के इकरार कर लूं तो लोगों में जलील, झूठ बोल दिया तो वादा खिलाफी, शराब छोड़ दिया, माइल में ज़िना हुआ, ज़िना करने का इरादा किया, ज़िना किया नहीं, ज़िना करने का इरादा किया, ज़हन में ख्याल आया कल अली से मिलूंगा। अगर अली ने पूछा क्या तूने ज़िना किया है, अगर करके इकरार कर लूं तो लोगों में जलील, झूठ बोल दिया तो वादा खिलाफी, ज़िना को छोड़ दिया, माइल में चोरी हुआ, चोरी करने का इरादा किया, फिर वही ख्याल कि कल अली से मिलूंगा। अगर अली ने पूछा कि क्या तूने चोरी की है, अगर करके इकरार कर लूं तो लोगों में जलील, झूठ बोल दिया तो वादा खिलाफी, सारे गुनाह छोड़ दिए। अगले दिन मौला के कदमों में आके अपने सर को रखे कहता या अली आपने एक अमल ऐसा बताया जिससे सारे गुनाह छूट गए। तवज्जो, या अली आपने एक अमल ऐसा बताया। बस सवाल ये पैदा होता है कि गुनाह छूटे क्यों? देखिए बहुत पॉइंटों पे नोटेड बात, गुनाह छूटे क्यों? क्या इसलिए कि अली से मिलने का यकीन था। इसका मतलब यह हुआ कि जिसे अली से मिलने का यकीन हो वो झूठ नहीं बोलता, वो चोरी नहीं करता, वो ज़िना नहीं करता, वो शराब नहीं पीता। इसीलिए अल्लाह कह रहा है इत्तकुल्लाह व कूनू मास सादिकीन, साहिबान ईमान तकवा इख्तियार करो, सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह कहता है हमारी निशानियों को देखो ताकि तुम्हें परवरदिगार आलम की जात समझ में आए कि जात परवरदिगार क्या है। सूरज को देखो, अल्लाह को पहचानो, चांद को देखो, अल्लाह को पहचानो, समंदरों में चलती हुई कश्तियों को देखो, अल्लाह को पहचानो, पानी के जरिए मुर्दा जमीन को जिंदा होते हुए देखो, अल्लाह को पहचानो। तो हर कोई कहता है अल्लाह को पहचानो। कायनात में वाहिद जात है अली, जिसने ये कहा मन अरफा नफ्सा फकत अरफा रब्बा, पहले अपने आप को पहचानो फिर अपने रब को पहचानो। जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। मौलाना ने फरमाया अन्नासु नाइमुन, लोग सो रहे, जब मरेंगे तो बेदार होंगे, जब मरेंगे तो जागेंगे। इसीलिए कहते हैं जब इंसान कब्र की मंजिल में पहुंचता है, एक मरहूम के साले सवाब की मजलिस, जब इंसान कब्र की मंजिल में पहुंचता है तो वहां इंसान बेदार होता है और तमन्ना करता है कि काश मुझे दुनिया में दोबारा भेज दिया जाता। ये तो जिक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम है जिसका सहारा लेकर हम इस बात के इत्मीनान में है कि शायद मौला हमारी शफाअत करा देंगे। और आज हमारे घर से अगर कोई रुखसत हो जाता है, कोई मर जाता है, तो दुनिया गम बांटने के लिए आती है, लोग पुरसा देने के लिए आती है। जरा करबला वालों से पूछो कि जब वो रोते थे, जब वो गिरिया करते थे, कोई तमाचे मारता था, कोई कानों से गोशवारे छीनता था। करबला के वो यतीम बच्चे आज अगर हम रोते हैं, हम गिरिया करते हैं, दुनिया हमसे पूछती है हम रोते क्यों, हम गिरिया क्यों करते हैं। अरबाब आयतुल्लाह खुई का जमाना है। एक शख्स आगा के पास आया और आने के बाद कहता है आगा कल मेरे घर मजलिस थी,
पड़ोस से एक शख्स मजलिस में आ गया, जाकिर मसाए पढ़ रहा था। जब मजलिस तमाम हो गई ना, वो शख्स मेरे करीब आया और आने के बाद कहता है तुम्हारा ये जाकिर गलत मसाए पढ़ के गया। मैंने कहा इसने क्या गलत पढ़ा? कि वो ये पढ़ के गया कि इमाम सज्जाद 40 साल खून के आंसू रोते रहे। मैंने कहा इसमें गलत क्या है? कि ये इंसान की फितरत के खिलाफ है कि वो खून के आंसू रोए। आयतुल्लाह खुई फरमाते मैं नमाज के बाद इसका जवाब दूंगा। नमाज तमाम हुई, आयतुल्लाह खुई ने एक जाकिर को बुलाया, एक मद्दा को बुलाया। जाकिर मिंबर में बैठा करबला वालों के मसाए पढ़ रहा था। हाय करबला में हुसैन की बस्ती उजड़ गई, हाय करबला में हुसैन का अकबर मारा गया, हाय करबला में हुसैन का असगर मारा गया। मजलिस तमाम हो रही थी, आयतुल्लाह खुई ने जेब से रुमाल निकाला, गिरिया करना शुरू किया। जब मजलिस तमाम हो गई, उस शख्स को बुलाया, कल ले तेरा जवाब इस रुमाल में है। वो समझा नहीं, घर लेके चला गया। जब घर गया, रुमाल खोल के देखा तो खून के कतरे, सीने पे हाथ मार के कहता है हाय जब नायबे इमाम ऐसे रो रहा है, इमाम कितना रोया होगा। अजरकुम अल्लाह, खुदा कोई गम न दे सिवाय गम शोदा है करबला के। दुनिया हमसे कहती है कि हम गिरिया क्यों। एक शख्स छठे इमाम के पास आया और आने के बाद इमाम को इमाम के जद का पुरसा पेश करने लगा। इमाम ने फरमाया मेरे चाहने वाले तूने हक अदा नहीं किया। इमाम ने फरमाया मेरे चाहने वाले तूने हक अदा नहीं किया। उसने जेब से रुमाल निकाला, का फर्जंद रसूल रुमाल आंसुओं से तर हो गए। क्या ऐसे न रोया कर, ऐसे रोया कर कि जैसे मेरी फातिमा ज़हरा गिरिया करती है, जैसे मेरी दादी फातिमा ज़हरा रोती है। और बाबे अज़ा जब मजलिस होती है ना, जब कहीं गिरिया होता है ना, इमाम के पहलू में एक शख्स गिरिया कर रहा था। इमाम से कहता मौला क्या दुनिया में सिर्फ आपके जद को रोया जाए? इमाम ने फरमाया क्या तूने नहीं सुना कि मेरे जद को ऐसे ज़िबा किया गया जैसे किसी जानवर को ज़िबा किया जाता है, पुश्ते गर्दन से ज़िबा किया गया। अजरकुम अल्लाह। बाबे अज़ा खुदा कोई गम न दे सिवाय गम शोदा करबला के। और बाबे अज़ा चौथे इमाम से जब किसी ने पूछा ना मौला सबसे ज्यादा मुसीबत कहाँ हुई, तो मौला ने 3 मरतबा चीख मार के कहा अश्शाम अश्शाम अश्शाम। 12 मजलिसों में आप जुमला सुनते हैं अश्शाम। जानते हैं मौला ने क्यों कहा? और बाबे अज़ा दरबार शाम, बाजार शाम, आबिद से जब वतन में किसी ने किया कलाम, गुजरे कहाँ पे ज्यादा सितम तुम पे या इमाम। रो रो के 3 बार कहा शाम शाम शाम। सर नंगे बीबी आती और गिर्द खासवान। और बाबे अज़ा मौला चीख मार के कहते थे अश्शाम अश्शाम अश्शाम। मौला फरमाते थे कि जब भी हमारे सामने मेरी फूफी ज़ैनब के सर पे निगाह पड़ती थी और बाबेजा बेसाख्ता जबान से बेसाख्ता चीखें निकल जाती थी। रावी कि जब चौथे इमाम जब मदीने वापस लौट कर आए हैं ना, जब मिनहाल ने सवाल किया मौला कब तक गिरिया करेगा? क्या मिनहाल तूने इंसाफ न किया? क्या मौला शहादत तो आपके घर की मीरास है? क्या मिनहाल शहादत हमारे घर की मीरास है, लेकिन क्या माओ बहनों का करबला से कूफा और कूफे से शाम तैयार बदयार फिराए जाना। इमाम सज्जाद खून के आंसू रोते थे। अरबाब अज़ा का मिनहाल याकूब के 12 बेटे थे। एक बेटा यूसुफ आंखों से गायब हो गया। याकूब इतना रोए कि आंखों की बीनाई चली गई। ए मिनहाल मेरे एक दिन में 18 यूसुफ करबला में मारे गए। सैयद सज्जाद ये मंजर देख रहा था, हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी, गले में तोके खारदार, करबला से कूफा, कूफे से शाम।